माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायबिटीज मेलाइटस का कॉज। क्या कारण है डायबिटीज मेलाइटस होने का, किस रीजन से ये डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है, सारी बात पे हम लोग चर्चा करते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे कॉज पे। बाकी इससे पहले हम बताए थे आपको टाइप के बारे में, कितने टाइप होते हैं इसके। तो डायबिटीज मेलाइटस की में सबसे इम्पोर्टेंट बात किस चीज़ की होती है, ग्लूकोज की। हमारे बॉडी में ग्लूकोज ये बढ़ जाता है, नॉर्मल जो इसका रेंज होता है उस रेंज से बढ़ जाता है। हम बताए थे ब्लड शुगर फास्टिंग का जो रेंज होता है 70 से 110 मिलीग्राम पर डीएल, और ब्लड शुगर पीपी का जो रेंज होता है 90 से 130 mg पर डीएल। अगर इसका रेंज अगर बढ़ जाता है और वो भी परसिस्ट करता है, लंबे समय तक परसिस्ट करता है अगर, तब उस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। जैसे बताए थे आपको कि ब्लड शुगर फास्टिंग का रेंज लंबे समय तक परसिस्ट करता है 125 मिलीग्राम पर डीएल से, और पीपी 145 मिलीग्राम पर डीएल से जब परसिस्ट करता है तब उसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। पूरी कहानी यहाँ पर शुगर की है, ग्लूकोज की है। अब ये ग्लूकोज का दिक्कत कहाँ पे घटता है बात करते हैं। देखिए, ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इसी से तो एनर्जी मिलता है। लेकिन ये ग्लूकोज बढ़ क्यों जाता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जो डाइट लेते हैं, इस डाइट में सबसे ज्यादा ग्लूकोज ही इंटर करता है बॉडी में। मैक्सिमम ग्लूकोज, चाहे आप देखो स्टार्च यूज करते हैं तब भी ग्लूकोज, सुक्रोज यूज करते हैं तब भी ग्लूकोज, लैक्टोज यूज करते हैं तब भी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में जब होता है। ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में जब आता है तो सबसे पहला यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, देखिए कि ग्लूकोज को फास्ट ऑब्जॉर्प्शन से रोकता है कौन? फाइबर। तो सबसे पहला काम यह होती है यहाँ पर कि फाइबर का काम होता है कि ग्लूकोज को फास्ट ऑब्जॉर्प्शन से रोक देता है, क्योंकि जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज का लोड बढ़ेगा, और ग्लूकोज का लोड बढ़ेगा तो उस केस में क्या हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस होने का चांसेस होगी, इंसुलिन कमजोर हो जाएगा वहां पे, क्योंकि पहला काम तो हुआ। दूसरा काम क्या होता है, ग्लूकोज जब यहां से ऑब्जर्व हो जाता है तो ऑब्जर्व होने के बाद सबसे पहले लीवर में जा करके और ये कन्वर्ट कर जाता है क्या चीज में, ग्लाइकोजेन में। ग्लाइकोजेन एक इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ग्लूकोज को कन्वर्ट, ग्लूकोज एक ग्लाइकोजेन एक पॉलीसेकेराइड बन जाता है। तो बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कराता है। इसको कौन कराता है, इस काम को? इंसुलिन। यहाँ पे कौन सा भाग लेता है? इंसुलिन। अब ये जो ग्लूकोज है जब बॉडी में जाता है तो बॉडी में सेल के अंदर इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? इंसुलिन। और सेल में ट्रांसपोर्ट करने से होता क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज का लोड घट जाएगी। तो सेल में ट्रांसपोर्ट करने से क्या हो जाएगा, सेल में ग्लूकोज चला गया, सेल का ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो जाता है। इस काम को भी कौन कराता है? इंसुलिन। यहां भी काम कौन करता है? इंसुलिन। अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज चला जाता है तो उसको क्या करता है, एडिपोज टिश्यू में जाकर क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है, लिपिड में। यहाँ पर जाके एडिपोज टिश्यू में लिपिड में, लेकिन ये काम कौन कराता है? इंसुलिन। देखिए, तो इंसुलिन का काम क्या हुआ कि बॉडी में ग्लूकोज को लेवल को डाउन करना, हाइपोग्लाइसेमिया कर देना, यानी कि ग्लूकोज को लेवल को डिक्रीज करके रखना। लेकिन अब यहाँ पे बात का दिक्कत क्या से घटती है, इंसुलिन कमजोर हो जाता है। इस काम को इंसुलिन नहीं कर पाता है प्रॉपर ढंग से। इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है ना, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है। अब वो दिक्कत कहाँ से होता है? देखिए, सबसे पहला दिक्कत कि जितना हमें ग्लूकोज की बॉडी में जरूरत होती है उससे ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अगर सपोज दैट, तब क्या होगा, बॉडी में डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। यानी पहला कारण क्या है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट डाइट। इसलिए हमको लिमिट में कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना चाहिए। एक काम के हिसाब से नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए 24 घंटा में? 500 ग्राम से कम, 300, 400, मैक्सिमम 500। उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना बॉडी के लिए फिर हानि हो सकता है, तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज है, जब भी आप खाना खाते हो तो उसके साथ फाइबर होना जरूरी है। तो दूसरा गड़बड़ी क्या होता है, लेस फाइबर डाइट। अगर फाइबर डाइट की कमी होगी उस केस में क्या होता है,
ग्लूकोज फास्ट ऑब्जर्व हो जाता है। तीसरी गड़बड़ी, जब ये ग्लूकोज आता है तो लीवर में हो सकता है कन्वर्ट ना हो। लीवर में कन्वर्ट क्यों नहीं होता है? स्ट्रेस के कंडीशन में, जब स्ट्रेस में रहते हैं तो ये कन्वर्सन में दिक्कत हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज फॉर्म में क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला दिक्कत क्या होगी कि इंसुलिन की कमी। अब इंसुलिन कम क्यों हो जाता है? इंसुलिन कम होने का सबसे बड़ा रीजन होता है पेंक्रियाज की डिस्टर्बेंस। पेंक्रियाज कमजोर हो जाता है, पेंक्रियाटाइटिस, हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज, या फिर अगर बात करें जिंक की कमी, कॉपर की कमी, सेलेनियम की कमी, अगर ये सब की कमी हो जाती है उस केस में इंसुलिन आपका कम बनता है। ग्रोथ फैक्टर अगर बात करें घट जाती है उसमें भी आपका पेंक्रियास से इंसुलिन कम बनता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होती है, इसके कारण भी इंसुलिन कम बनता है। इसके बाद अगला दिक्कत क्या होती है कि जो सेल पे इंसुलिन का काम करना, सेल रिसेप्टर्स पे कमजोरी। अब सेल रिसेप्टर्स काम नहीं कर सकता है, ऐसा कब होता है? ओबेसिटी के केस में, या फिर लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने पे ऐसा भी हो सकता है, या बॉडी में सपोज दूसरा हार्मोन बढ़ जाता है, एपिनेफ्रिन बढ़ जाता है, या फिर एक्सेस थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, या फिर बॉडी में अगर ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड का लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड का काम क्या होता है? एक तो सेल को कोट भी कर देता है और नया ग्लूकोज भी बनाता है बॉडी में। तो एक्सेस ग्लूकोकोर्टिकॉइड होगा तब भी आपके बॉडी में डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है। नेक्स्ट होता है ग्लूकागॉन। अगर बाय द वे पैंक्रियास से ग्लूकागॉन का सिंथेसिस बढ़ जाता है उस केस में क्या होता है कि एक जो जितना स्टोर ग्लाइकोजन होती है ना, स्टोर ग्लाइकोजन को तोड़ देता है। अब ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन को क्या कहते हैं हम लोग? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के हमें मेरे बॉडी में ये जो गड़बड़ी जो होती है इंसुलिन की, तो ये सब की गड़बड़ी को पीछे सबसे बड़ा गड़बड़ी ये होती है। तो जो हम डायबिटीज मेलाइटिस जो मेरे बॉडी में हो रहा है इसके पीछे सबसे ज़्यादा अगर बाकी गड़बड़ी होती है तो वह है स्ट्रेस, फाइबर डाइट की कमी। हम फाइबर नहीं लेने से क्या होता है, इंसुलिन जो ग्लूकोज होता है वो फास्ट ऑब्जर्व हो जाता है। ओबेसिटी है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, या फिर कुछ कॉर्टिसोल ड्रग्स लेने से भी ऐसा हो सकता है जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। इसके कारण लंबे समय से दर्द रहने पर, बॉडी में कोई पेन होता है तब भी आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज के बढ़ने का ये सब बड़ा कॉमनेस्ट रीजन होता है। और इसी ढंग से मैनेजमेंट भी करते हैं तो क्या करते हैं, यही सब मैनेजमेंट हमको करना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट जब भी खाते हैं तो 500 ग्राम से कम यूज करना है, जितना कम से कम यूज करेंगे। दूसरा, जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसके साथ क्या होना चाहिए, फाइबर डाइट नेसेसरी है। बिना फाइबर डाइट का हम कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं ले सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेसलेस रहिए, एक्सरसाइज प्रॉपर जरूरी होती है। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसका लोड घटता है, रिसेप्टर्स नॉर्मल होता है। इसमें अगर बॉडी में कभी दर्द हो बॉडी में उसको तुरंत प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि दर्द के कारण ग्लूकोकोर्टिकॉइड बढ़ता है बॉडी में और उसके कारण क्या होता है, शुगर बढ़ जाता है। तो कोई भी दर्द होता है वो डायबिटीज मेलाइटिस प्रोड्यूस करा देता है ये। तो ये भी गड़बड़ी है। फैट डाइट से अवॉइड करना है। उसके बाद ओबेसिटी अगर बॉडी में है तो उसको वेट को मेंटेन करना है। मेडिटेशन, योगा, ये सब क्या होता है मैनेजमेंट के रूप में करते हैं। लेकिन पहला तो हमें जानना होगा कारण क्या है। तो कारण को जानने के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बताएंगे आपको हम इसका सिम्टम क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है और इसका इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। आज हम बताएं आपको कि इसमें कारण जेनेटिक फैक्टर से लेकर के और एक डाइटरी फैक्टर तक कहाँ कहाँ तक इसका कारण होती है, सारी बातें बता दी आपको हम। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।